अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के शौक से अभी तक लोग बाहर भी नहीं आए थे। किसी बीच केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 साल की मासूम समेत 7 लोगों की मौत हो गई। पिछले 1 महीने में ही उत्तराखंड में 5 हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो कहीं इमरजेंसी लैंडिंग तक का वक्त नहीं मिल पाया। केदारनाथ घाटी में लगातार हेलीकॉप्टर हादसे आखिर क्यों हो रहे हैं? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब देती डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट देखिए। यहाँ जहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहाँ पर एनडीआर की टीम पहुंच चुकी है। अब ये सब जल के खाक हो गई है। बच्चे इधर 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 इसका भी डेथ हो गया और कुछ नहीं देख रहा है इधर, और बैक चेक है और कुछ नहीं। हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो चुका है। जहां हेलीकॉप्टर गिरा वहां बस राख बची है, जिससे धुआं उठ रहा है। हेलीकॉप्टर में ना टेल, ना नोज, ना ही एयर विंग्स, कुछ भी सलामत नहीं बचा है। पर खच्चे उड़ गए हैं, हेलीकॉप्टर के कई टुकड़े हो गए हैं। ना ही हेलीकॉप्टर में मौजूद टूरिस्टों की कोई निशानी बची है, ना ही हेलीकॉप्टर पायलट का कोई सुराग है। सब राख और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। यह हादसा उत्तराखंड की केदारनाथ घाटी में हुआ, जहां केदारनाथ मंदिर में दर्शन के बाद भक्त केदारनाथ से हेलीकॉप्टर से वापस लौट रहे थे। सुबह हेली आर्यन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए निकला था, लेकिन गुप्त काशी पहुंचने से पहले ही यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में पायलट और 2 साल की बच्ची समेत 7 लोग सवार थे। जब हेलीकॉप्टर फिक्स टाइम पर गुप्त काशी लैंड नहीं हुआ, ना ही पायलट से कनेक्ट किया जा सका, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ का जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। गौरीकुंड से करीब 5 किलोमीटर ऊपर जंगल के इलाके में हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। हेलीकॉप्टर में सवार लोगों के शव आग में जलकर कंकाल बन चुके थे। रेस्क्यू टीम ने सभी शवों को रिकवर कर लिया है। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों में यूपी महाराष्ट्र के 2, उत्तराखंड और गुजरात के 1 श्रद्धालु शामिल हैं। वहीं हेलीकॉप्टर के पायलट राजवीर सिंह राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे। आग में जलने के कारण शवों को आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल हो गया है। अब सभी डेड बॉडी का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद ही परिजनों को डेड बॉडी सौंपी जाएगी। हादसे की असली वजह जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन जो प्राइमरी पॉइंट सामने आए हैं उसके मुताबिक जब हेलीकॉप्टर सुबह गुप्तकाशी के लिए निकला, उस वक्त गौरीकुंड इलाके में कोहरा काफी घना था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर तय ऊंचाई से काफी नीचे उड़ रहा था, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर लंबे पेड़ से टकरा गया। 5-5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। ऐसा नहीं है उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा पहली बार हुआ हो। बीते कुछ दिनों में हेलीकॉप्टर क्रैश और इमरजेंसी लैंडिंग में बढ़ोतरी हुई है। केवल इस साल ही केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के बाद से ये 5वां हादसा है। वहीं पिछले 1 हफ्ते में ही ऐसे 2 हादसे हो चुके हैं। 2 मई 2025 से अब तक 5 हादसे हो चुके हैं, जिसमें 13 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। अकेले केदार घाटी में पिछले 14 साल में 3 बड़े एयर एक्सीडेंट हो चुके हैं, जिसमें 41 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 7 जून को रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते सड़क पर ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। 25 मई को केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसमें 6 लोग सवार थे। वहीं 17 मई को केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसमें 3 लोग बाल बाल बच गए थे। 8 मई को उत्तरकाशी में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। अब केदारनाथ में फिर से हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसकी जांच AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को दी गई है। लेकिन उससे पहले DGCA ने केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी है। सीएम धामी ने खुद इसके ऑर्डर दिए हैं। साथ ही उत्तराखंड में अब हेली सर्विस के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने का भी ऐलान किया गया है। बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ
किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों की एक चेन बन गई, तब जाकर उत्तराखंड सरकार के साथ साथ जिम्मेदार एजेंसियां एक्टिव मोड में आई हैं। हालांकि पहले ही डीजीसीए की तरफ से न सिर्फ हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए गाइडलाइन जारी की गई, बल्कि एक टाइम में घाटी में हेलीकॉप्टर्स की संख्या भी फिक्स की गई। लेकिन हेलीकॉप्टर सर्विस देने वाली प्राइवेट कंपनियां ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के चक्कर में कई बार रूल्स का उल्लंघन करती है। कंपनी के एक पायलट ने इंडिया टीवी के सामने बड़ा खुलासा किया है। पायलट्स पर हेली कंपनी की तरफ से फ्यूल बचाने का प्रेशर होता है, क्योंकि ज्यादा हाइट पर उड़ान से फ्यूल ज्यादा खर्च होता है। इसलिए फ्यूल बचाने के लिए फिक्स्ड उड़ान हाइट से काफी नीचे हेलीकॉप्टर उड़ाए जाते हैं। हेलीकॉप्टर की फेरी और उड़ान की संख्या फिक्स नहीं है, जिसके कारण कंपनियों में लगातार उड़ान की होड़ की जाती है। श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर में बैठने और उतरने का बहुत ही कम टाइम दिया जाता है। कई बार फेरी के लिए मौसम विभाग की गाइडलाइन को भी इग्नोर किया जाता है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाती है, जिसके लिए सरकार की तरफ से हेलीपैड बनवाए गए हैं। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विस प्राइवेट कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं। अकेले केदारनाथ में 12 हेलीपैड में 9 हेलीपैड ऑपरेशनल है, जहां 8 हेली कंपनियां हेलीकॉप्टर सर्विस दे रही है, जिसमें गुप्तकाशी से 2, गौरीफंटा से 3 और सिसरी से 3 हेली कंपनियां वर्किंग है। एक दिन में एक ऑपरेटर 27 से 30 फेरे लगाता है, यानी एक दिन में एवरेज 215 उड़ानें भरी जा रही है। वहीं मौसम साफ होने पर मैक्सिमम 290 उड़ानें तक भरी गई है। केदारनाथ में 3 जगहों से हेलीकॉप्टर सर्विस दी जाती है, जिसके लिए भी बाकायदा डीजीसीए ने गाइडलाइन बनाई हुई है। हेलीकॉप्टर की उड़ान की हाइट तक फिक्स की गई है, जिसके मुताबिक केदारनाथ जाने वाले हेलीकॉप्टर 8,500 फीट की उड़ान ऊंचाई फिक्स है, जिसे गौरीकुंड से 9,000 फीट जबकि भीमबली से 10,000 फीट की ऊंचाई हासिल करनी होती है। यहाँ हेलीकॉप्टर को घाटी के राइट साइड ही उड़ान भरना होता है, जबकि वापसी वाले हेलीकॉप्टर्स की उड़ान हाइट 9,000 फीट तय है, जिसे गौरीकुंड में 9,500 फीट जबकि भीमबली में 10,500 फीट पर उड़ाना होता है। ये हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड करता है। अगर इमरजेंसी सिचुएशन पड़ती है तो रास्ते में कुछ ओपन हेलीपैड बनाए गए हैं। वहीं केदारनाथ से वापस आने वाले हेलीकॉप्टर्स के लिए भी रूल्स तय हैं। ऐसे में अगर फिक्स रूट और हाइट पर हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हैं तो फ्यूल और टाइम दोनों ज्यादा लगता है, जबकि कम हाइट पर उड़ान भरने से फ्यूल और टाइम दोनों बचता है, जिसके लिए हेली कंपनियां रूल्स को ब्रेक करती हैं। कई हेलीकॉप्टर पायलट 7,000 फीट तक उड़ान भरते हैं, जो कि कई जगहों पर तो 2,500 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भरते देखे गए। वैसे तो केदारनाथ में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर्स की संख्या भी फिक्स की गई है, साथ ही 1 घंटे में उड़ान की संख्या भी तय है, जिसके लिए डीजीसीए की गाइडलाइन जारी है। केदारनाथ घाटी में एक टाइम में 4 हेलीकॉप्टर, जिसमें 2 इनबाउंड 2 आउटबाउंड ही उड़ान भर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में मैक्सिमम 6 हेलीकॉप्टर आसमान में हो सकते हैं।